कल बजट आया भाई, हैप्पी हैप्पी है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गया। अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और भी किया जा सकता है। मैंने एक पीएल फाइल किया। मैंने कहा आप सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। आप इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, जीएसटी खत्म कर दीजिए, टोल टैक्स खत्म कर दीजिए, रोड टैक्स खत्म कर दीजिए, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं, टैक्स केवल खर्च करने पे। जो जितना खर्च करेगा, जैसे ही सामान खरीदेगा उसमें 2% एक्स्ट्रा दे देगा। पहली बात तो वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण बहुत सी विषमताएं पैदा हो रही हैं। मैं उदाहरण आपको देता हूं। रविंद्र जी और सुधीर जी दोनों दोस्त हैं। सुधीर जी किधर गए? पीछे? अच्छा, हाँ, दोनों दोस्त हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, आपको समझ में आ जाएगा वर्तमान टैक्स सिस्टम कैसे गड़बड़ है। अब रविंद्र जी सुधीर जी ने बोला चलो हम लोग टूर ट्रेवल का काम शुरू करते हैं। थोड़ा नाम फिट नहीं बैठेगा, नाम थोड़ा अलग ले लेते हैं, राम रहीम कर लेते हैं। अमर अकबर कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी, तो ठीक है अमर अकबर कर लेते हैं। अमर और अकबर दो दोस्त, दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी, एकदम बराबर इनकम, एक जैसे मकान में रह रहे थे, एक जैसी आर्थिक स्थिति। दोनों ने कहा चलो टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू करते हैं। अमर के 2 बच्चे, क्योंकि भगवान राम की पूजा करता था, हम 2 हमारे 2 मानता था, तो उसके कितने बच्चे होंगे? 2। अकबर के 10, स्वाभाविक सी बात है। अब दोनों ने सोचा चलो 10-10 गाड़ी खरीदते हैं। अमर को चूंकि 10 गाड़ी खरीदनी थी, बच्चे 2 ही, एक आदमी के नाम पे 5 गाड़ी खरीद नहीं सकता, तो मजबूरी में अमर को एक कंपनी बनाना पड़ा, अमर टूर एंड ट्रेवल। अकबर के 10 बच्चे थे, तो उसको कंपनी बनाने की जरूरत ही थी नहीं थी। उसने 10 की 10 गाड़ियां एक एक बेटों के नाम खरीद दिया। अब अमर ने चूंकि कंपनी बनाई, तो अमर सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं ले सकता, अमर को लेना पड़ेगा पीली पट्टी वाली गाड़ी। और अकबर ने एक बेटे के नाम पे एक गाड़ी खरीदी, उसने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीद ली। अब सफेद पट्टी और पीली पट्टी में अंतर यह है कि जो गाड़ी अकबर को 10 लाख रुपए की पड़ी, वो अमर को 11 लाख रुपए की पड़ी, क्योंकि पीली पट्टी बढ़ते ही रोड टैक्स बढ़ जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो पहला यहीं से शुरू हो गई, भेद देखिए जरा, डिफरेंस शुरू हो गया। अब अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल बनाया, तो एक कोई ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। अकबर ने चूंकि बनाया नहीं, तो ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, गाड़ी के ऊपर मोबाइल नंबर लिख दिया, जिसको जिसको भाई गाड़ी बुक करना है फोन करो, ले जाओ गाड़ी ले जाओ। अमर ने चूंकि ऑफिस खोला, अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, तो अमर जीएसटी के दायरे में आ गया। अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। अब वो जब जीएसटी के दायरे में आ गया, इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, तो बिना सीए के उसका काम चलेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अब सीए भी उसको रखना पड़ेगा, और बेटे 2 ही थे, तो 8 ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। तो ड्राइवर का खर्चा, अब अमर के ऊपर कितना खर्चा? एक तो अमर की गाड़ी 10 लाख रुपए की 11 लाख में पड़ी, ऊपर से ऑफिस का खर्चा, फिर जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, 8 ड्राइवर का खर्चा दे रहा है। तो इसलिए अमर
₹12 पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं सकता। अकबर को ना टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, ना उसने जीएसटी देना है, ना उसको इनकम टैक्स देना है, ना उसको टीडीएस भरना है, ना उसको सीए का खर्चा देना है, तो अकबर ₹10 में गाड़ी चला देगा। चला सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। अब आपको अगर गाड़ी चाहिए तो आप अमर की गाड़ी लोगे, अकबर की गाड़ी लोगे? जोर से बोलो। अकबर की गाड़ी लोगे। तो 1 साल के बाद अमर का टूर ट्रेवल बंद हो गया और अकबर का टूर ट्रेवल फलने फूलने लग गया। अकबर ने 10 से 20 गाड़ी कर लिया। अमर ने जो 10 गाड़ी खरीदी थी उसको आधे दाम पे अकबर को बेच के भाग गया। ये वर्तमान टैक्स सिस्टम ये कर रहा है, ये समस्या आ रही है। और ऐसे एक बिजनेस नहीं, 50 ऐसे बिजनेस हैं जो इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण शिफ्ट हो रहे हैं। एक बिजनेस नहीं, फल की मंडी, सब्जी मंडी, फूलों का कारोबार, टूर ट्रेवल का काम, मैकेनिक का काम, एसी, सब शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये अच्छा है क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, और दूसरी बात, वर्तमान टैक्स सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ये तो प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम बताई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिसाब से ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी 10 दिन पहले ही टीडीएस को चैलेंज किया था। जो टीडीएस कटता है ना, उसको चैलेंज किया था। अच्छी बात यह है कि कल का जो बजट आया उसमें सरकार ने कहा है कि जो टीडीएस पे पेनल्टी होती है, जो टीडीएस पे 3 से 7 साल की सजा है, उसको हम सजा हटाने जा रहे हैं। तो इतना प्रभाव तो हुआ उस पीआईएल का कि कम से कम अब वो जो पेनलाइज कर रहे थे वो नहीं होगा। भारत में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 35 करोड़ परिवार हैं और 130 करोड़ आधार है, यानी हर परिवार में 3-4 आधार है। 35 करोड़ परिवार है, 225 करोड़ बैंक खाते हैं। 53 करोड़ तो जनधन खाता है भारत में इस समय। और जनधन खाता किसका खुलता है? जिसकी ईयरली इनकम 50,000 रुपए से कम हो, यानी गरीब आदमी का जनधन खाता खुलता है। और गरीब आदमी का 53 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है। किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? गरीबों को, और वो भी 12 करोड़ लोगों को मिल रही है, यानी वो लोग भी बैंक से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में गोलगप्पा वाला बैंक से जुड़ गया है, मैकेनिक भी बैंक से जुड़ गया है। कोई ऐसा है जो बैंक से नहीं जुड़ा है? सब जुड़ गए। वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% भारतीय प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भगवान जाने क्या क्या है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या भारत में? जोर से बोलिए, है क्या? नहीं। क्यों रखना फालतू में? एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, और जितना ज्यादा कालाधन हवाला होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। इसलिए यूएस में, यूरोप में मैक्सिमम करेंसी की साइज 100 है। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी, अपराध उतने बढ़ेंगे। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी, अराजकता उतनी बढ़ेगी। करेंसी की साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लूट मार, अवैध नशे का कारोबार, हथियारों का कारोबार उतना ज्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे यहां 500 है, कुछ दिन पहले तक 2000 थी, पाकिस्तान में 5000 तक है। पाकिस्तान की हालत क्या है? देश को सुरक्षित करना है तो भारत में सारे टैक्स खत्म कर देना चाहिए। देश को सुरक्षित करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देना चाहिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना चाहिए। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए और 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर देना चाहिए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं,
खर्च करने पे टैक्स। जितना कमाना है कमाओ, अल्टीमेटली कमा के आदमी करेगा क्या? बैंक में रखेगा तो भी सरकार को फायदा, खर्च करेगा तो भी सरकार को फायदा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप 100 रुपए से बड़े नोट बंद करेंगे, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करेंगे, तो काला धन हवाला खत्म हो जाएगा। माओवादियों की फंडिंग किसमें होती, जरा जोर से बोलिए? कैश में। नक्सलियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की फंडिंग कैश में। घुसपैठियों की फंडिंग, थाने पे जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है, बैंक में लिया जाता है? जोर से बोलिए। फर्जी आधार कैश में बनता है कि बैंक में लेके? फर्जी राशन कार्ड कैश में या बैंक में? तहसील का भ्रष्टाचार कैश में या बैंक में? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, हवाला कारोबार, ये जितनी अराजकता है, जो भारत विरोधी चीजें, जासूसों की फंडिंग कैश में, देश विरोधियों की फंडिंग कैश में, पत्थरबाजों की फंडिंग कैश में, मणिपुर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में। अगर भारत को बचाना है तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और सिंगापुर, जापान, चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम का सिद्धांत है। सठे साठ्यम समाचरेत, ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है।